नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं हूं डॉक्टर नज़र अंसारी। रमज़ान शरीफ के रोज़े शुरू हो रहे हैं। इस ख़ास एपिसोड में आपका स्वागत है। रमज़ान शरीफ का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। आज 11 मार्च है। रमज़ान का चाँद आज शाम को दिख जाएगा। चाँद दिखते ही तरावी का सिलसिला शुरू हो जाता है। ज़िला लखीमपुर खीरी का कस्बा खीरी मुस्लिम बाहुल्य कस्बा है। रमज़ान शरीफ के रोज़े और तरावी की नमाज को लेकर समूचे कस्बे में उत्साह देखा जा रहा है। पूरे कस्बे में रमज़ान शरीफ की तैयारियां ज़ोरों पर देखी जा रही हैं। बताया जाता है कि कस्बा खीरी में 24 या 25 मस्जिदें हैं और सभी मस्जिदों में ईशा की नमाज के बाद तरावीह की नमाज अदा की जाती है और अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग हाफिज़ कुरान के द्वारा 20 रकात तरावीह की नमाज के दौरान कुरान पाक की आयतें सुनाई जाती हैं। खीरी के जानकारों का कहना है कि किसी मस्जिद में प्रतिदिन 2 पारे, किसी मस्जिद में 4 पारे और किसी मस्जिद में 5 या 6 पारे भी सुनाए जाने की परंपरा है। यानी पूरे रमज़ान में एक कुरान का मुकम्मल होना ज़रूरी बताया जाता है। कुछ जानकारों का कहना है कि कम से कम हर रोज़ 1 पारा ज़रूर पढ़ा जाए ताकि 30 रोज़े में 30 पारे मुकम्मल हो जाए। लेकिन बदलते परिवेश में कुछ मस्जिदों में कई पारे पढ़े जाते हैं, जिससे कई बार कमज़ोर और बुज़ुर्गों को परेशानी होने लगती है। हालांकि मौलाना ने बताया कि तरावी में शर्त नहीं है कि कितने पारे पढ़े जाएं। 1 पारा पढ़ना हर रोज़ तो ज़रूरी है। इसके अलावा अगर कई पारे पढ़े जाएं तो भी कोई हर्ज नहीं है। सभी मस्जिदों में तरावी के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बताया जाता है कि बुखारी टोला में हाफिज़ काशिफ रज़ा साहब कुरान पाक सुनाएंगे। शाही किला वाली मस्जिद में हाफिज़ मुकीम आलम रहमानी साहब तरावी की नमाज के साथ कुरान पाक सुनाएंगे। मस्जिद गरीब नवाज में कारी रईस मिसबाही, बिलाल मस्जिद में हाफिज़ हशमत रज़ा साहब, गौसुल आज़म मस्जिद में हाफिज़ तारिक कुरैशी, झंडे पीर वाली मस्जिद में हाफिज़ रेहान रज़ा साहब तरावी की नमाज में कुरान पाक सुनाएंगे। रहीम अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह वाली मस्जिद में हाफिज़ वसी गौरी साहब कुरान पाक सुनाएंगे। कच्ची मस्जिद में हाफिज़ अब्दुल्ला खान साहब, रज़ा मस्जिद में हाफिज़ सिराजुद्दीन साहब, तबेले की मस्जिद में हाफिज़ इकरार अहमद, पट्टी रामदास वाली मस्जिद में हाफिज़ जावेद, सैयद मखदूम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह वाली मस्जिद में हाफिज़ सलमान साहब तरावी की नमाज में कुरान पाक की तिलावत करेंगे, कुरान पाक सुनाएंगे। रमज़ान शरीफ को लेकर नगर पंचायत प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां की जा रही हैं। मस्जिदों के आसपास सफाई और चूना इत्यादि छिड़काने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बताते चलें कि बताया जाता है आज सऊदी अरब में पहला रोज़ा रखा गया है, इसलिए ये माना जा रहा है कि हिंदुस्तान में कल पहला रोज़ा इंशाल्लाह ज़रूर रखा जाएगा। नगर पंचायत प्रशासन की तरफ से क्या क्या तैयारियां की गई हैं, चेयरमैन प्रतिनिधि से बात की गई। रमज़ान शरीफ को लेकर मुसलमानों के लिए क्या पैगाम है, मौलाना साहब से बात की गई। रमज़ान शरीफ को लेकर खीरी कस्बे में क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, इस बात को लेकर कई और लोगों से भी बातचीत की गई। आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे समाचार। मैं हूं डॉक्टर नज़र अंसारी। इस वक्त हम कस्बा खीरी के ये तारीखी कस्बे में खड़े हुए हैं। ये मुस्लिम बाहुल्य कस्बा है और आज शाम को बताया जाता है कि रमज़ान शरीफ का चाँद नमूदार होगा और चाँद के नमूदार होने के बाद रमज़ान शरीफ के रोज़े शुरू हो जाते हैं और तरावी का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसके बारे में विधिवत जानकारी हमारे सामने मौलाना साहब खड़े हैं, इनसे लेते हैं। हज़रत इंशाल्लाह आज शाम को चाँद के दीदार होंगे और उसके बाद से तरावी और अगर चांद आज नजर आया तो आज से ही तरावी की शुरुआत हो जाएगी। अच्छा, ये तरावी चांद नजर आया और ये तरावी पूरा महीना चलती है? जी हाँ, तरावी पूरे रमजान पढ़ी जाती है। कहीं 14 दिन में, कहीं 22 दिन में, कहीं 27 दिन में तरावी खत्म होती है। अच्छा हज़रत, रमज़ान शरीफ के रोज़े 30 दिन तक तरावी का सिलसिला होता है और कुरान शरीफ में भी 30 पारे, लेकिन कई मस्जिदों में कहीं 6 पारे, कहीं 5 पारे, कहीं 4 पारे, कहीं 3 पारे, कहीं 2 पारे होते हैं और कई मौलानाओं का कहना है कि एक ही पारा पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन 5-6 पढ़े जाते हैं, 4 पढ़े जाते हैं। कुछ इसके बारे में बताएं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा कुरान पाक एक हफ्ते में भी खत्म किया जा सकता है, 15 दिन में भी किया जा सकता है, 22 दिन में भी और 27 दिन में भी किया जा सकता है। पूरा कुरान पाक कोई ऐसे शर्त नहीं है कि एक दिन में एक ही पारा पढ़ा जाए या 3 पारे पढ़े जाएँ या 5 पढ़े जाएँ, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो हज़रत कस्बा खीरी में लगभग 24 या 25 मस्जिदें हैं जी। इन सभी मस्जिदों में तरावी की नमाज होती है? इंशाअल्लाह नमाज होती है और होगी, हर मस्जिद में होती है। कमोबेश
ज़्यादातर मसाजिद में 27 या 22 या 14 दिन की तरावी होती है और वो इंशाल्लाह होती रहेंगी, हो रही है और होती रहेंगी। और कुछ रमज़ान शरीफ की बरकत पर तबसरा रोशनी डाल दीजिए रमज़ान थोड़ी सी। पाक एक बाबरकत महीना है, हम लोगों को गुनाहों से बचाता है और हम सब वीडियो से हाँ, इस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। तो अब अगर हम किसी वजह से रोज़ा नहीं रखते हैं तो हम शैतान को तोहमत नहीं दे सकते कि शैतान ने हमें बहका दिया इसलिए हम रोज़ा नहीं रख पाए, क्योंकि शयातीन तो कैद हो गए। अब आपका अपना खुद का नफ्स है जो आपको बुराई की तरफ ले जा रहा है। तो हज़रत इस चैनल के माध्यम से मुस्लिम आवाम के लिए क्या फरमाना चाहेंगे, कुछ मैं इरशाद फरमाएं। उम्मीद करता हूँ कि तमाम मुस्लिम कौम इस महीने का एहतराम करें, रोज़े रखें, और अगर वो किसी वजह से रोज़ा रखने में माजूर है तो कम से कम इतना एहतराम करें कि खुल्लम खुल्ला ना खाएँ। जी बहुत शुक्रिया मौलाना साहब ने रमज़ान शरीफ की बरक़ात और उसके फैज़ पर विधिवत रोशनी डाली। उम्मीद है आप सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चैनल के माध्यम से मौलाना साहब ने फरमाया कि हर मुस्लिम के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे और रमज़ान शरीफ का एहतराम करे। बहुत शुक्रिया। में मुस्लिम ज़्यादातर हैं और आज रमज़ानुल मुबारक पाकीज़ा महीने का चाँद देखा जाएगा और उसके बाद रमज़ान शरीफ का पहला रोज़ा शुरू हो जाएगा। तो क्या तैयारियाँ चल रही हैं खीरी में रमज़ान की? मस्जिदों को सजाया जा रहा है, मस्जिदों को धुला जा रहा है, मस्जिदों की मतलब माह रमज़ान मुबारक के मतलब खैर मकदम के लिए मस्जिदों को आरास्ता पारास्ता किया जा रहा है। सभी तैयारियां लगभग कंप्लीट हो गई हैं। हाँ इंशाल्लाह। और सभी मस्जिदों और तरावी का क्या रहेगा? सभी मस्जिदों में तरावी होगी? हाँ इंशाल्लाह। खीरी में तो सारी मस्जिदों में तरावी होती है। तकरीबन खीरी में कितनी मस्जिदें हैं? तकरीबन 24 से 25 मस्जिद होती है। 24-25 मस्जिदें हैं। क्या नाम है आपका? यावर अली। आज रात में आज शाम को इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ का चाँद देखा जाएगा इंशाल्लाह और रोज़े कल से शुरू हो जाएंगे। तो रमज़ान शरीफ की तैयारियां हो गई? हाँ चल रही हैं बढ़िया तरीके से अल्लाह की रहमत से। तो आप खीरी में रहते हैं, खीरी में कितनी मस्जिदें हैं? खीरी में 16-17 मस्जिदें हैं। सभी मस्जिदों में तरावी होती है? मस्जिदों में खीरी में नमाज होती है तरावी की? हाँ। कितनी मस्जिदें हैं लगभग अपने वहाँ? 24-25 हैं शायद। अच्छा 24-25। मस्जिदों की सफाई चल रही है और सफ़ों की सफाई है और सब तैयारी हो रही है रोज़ा रखने के लिए। घरों में सारा इंतज़ाम हो रहा है खाने पीने का और तैयारी इबादत के लिए सब तैयार हैं और सब रौनक बढ़ गई है। खरीदो फरोख्त की घर में जो सामान की कमियां हैं वो लोग पूरी कर रहे हैं और ये इबादत का महीना है अल्लाह। अच्छा कितनी मस्जिदें हैं अपने वहाँ लगभग? यहाँ लगभग 15-16 के आसपास मस्जिदें हैं। तो सभी मस्जिदों में तरावी की नमाज़ होती है? हाँ इंशाल्लाह सभी मस्जिदों में तरावी होगी और तरावी पढ़ी जाएगी सभी मस्जिदों में। तो मुसलमानों से कुछ कहना चाहेंगे? मुसलमानों से यही कहना चाहेंगे कि आप अल्लाह के बारगाह में आइए, इबादत करिए और देश और अपने सबके लिए जो है दुआ करिए। रमज़ान का महीना बहुत मुबारक महीना होता है और इसमें सभी मुसलमानों पे ये फ़र्ज़ है मर्द औरत पे। तो अब रमज़ान के महीने में ज़्यादातर लोग इबादत करते हैं, रोज़ा रखते हैं जी। और करना भी चाहिए, ये फ़र्ज़ है। इस फ़र्ज़ की अदायगी करना ज़रूरी है। अगर कोई मुसलमान ऐसा नहीं करता है बिला उज़्र तो वो गुनहगार है। तो अपने वहाँ मस्जिद आपकी इस मस्जिद में कितने पारे सुनाए जाते हैं? हमारे यहाँ 2 से 2.5 रोज़ पढ़े जाते हैं। 2 से 2.5। 14 से 15 रमज़ान को मुकम्मल हो जाता है। ये साहब कल से रोज़े शुरू हो रहे हैं और कस्बा खीरी मुस्लिम बाहुल्य कस्बा है। तो नगर पंचायत प्रशासन की तरफ से रोज़ेदारों की सुविधा के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं? सबसे पहले तो मैं समस्त रोज़ेदारों को हार्दिक बधाई दूंगा।
साफ सफाई की व्यवस्था हर जगह लगभग टीम गठित करके कराई जा रही है और समय अनुसार से सब साफ सफाई हो जाएगी। जिसकी जहाँ ज़रूरत होगी आवश्यकता के अनुसार वहाँ काम कराया जाएगा। रही बात पानी की, तो पानी के हमारे सब टैंकर तैयार हैं और समय से पानी सुबह और शाम जब भी ज़रूरत पड़ेगी पानी की सप्लाई अबाध रूप से मतलब चालू रहेगी। अच्छा, रमज़ान शरीफ में सहरी का वक्त होता है, 3-4 बजे लोग उठते हैं और उसके बाद से ज़्यादातर लोग नहीं सोते हैं, कुछ लोग टहलने लगते हैं और इबादतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो उस वक्त क्या आपकी टीम सक्रिय रहती है? कुछ ज़रूरत पड़ जाए अगर? ये पहली बार तो हो नहीं रहा है, सदियों से ये चला आ रहा है। जी जी जी। और नगर पंचायत हमारा सदैव हर काम में हर समय सदैव तत्पर रहता है सेवा करने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रोज़े शुरू हो रहे हैं, तो नगर पंचायत प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की जा रही हैं? पहले तो नगर पंचायत की तरफ से मैं गुजमामी का प्रतिनिधि फ़हीम अहमद तमाम नगर वासियों को रमज़ान शरीफ और होली की बधाई दे रहा हूँ और समस्त कस्बे वासियों की तरफ साफ़ सफाई व्यवस्था को रमज़ान को मद्देनजर रखते हुए पूरी तरीके से हर मस्जिद के ऊपर और हर मंदिर के ऊपर पर डे चूना पड़ना, सफाई होना, ये विशेष अभियान के तहत काम चलाया जाएगा। जब तक रमज़ान शरीफ चलेंगे वैसे साफ़ सफाई हमारी होती रहती है और जो ये रमज़ान शरीफ का पवित्र महीना आया है इसको मद्देनजर रखते हुए पूरा अभियान के तहत कहीं पे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। हमने अपने कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया है, कहीं पे कोई शिकायत मिलती है सोने को लेके या बिल्लेची को लेके या कोई दवा पड़नी है तो भी सस्पेंड कर दिया जाएगा कर्मचारी पूरी तरीके से। अच्छा सर, ये रात में 3:30-4 बजे सहरी का समय होता है और उठते हैं, मुस्लिम बाहुल्य कस्बा है, तो उस वक्त पानी वगैरह की क्या व्यवस्था रहेगी नगर पंचायत से? शहरी के टाइम पानी दिया जाएगा और दिन में 2 बार और पानी दिया जाएगा। एक जोहर के टाइम दिया जाएगा और एक मगरिब, अशीर और मगरिब के दरमियान में दिया जाएगा, जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हर घर को, तो इसलिए 2-3 टाइम पानी दिया जाएगा। एक शहरी के टाइम और एक जोहर के टाइम और एक अशीर और मगरिब के दरमियान में दिया जाएगा। कहीं से कोई कोताही नहीं पानी में की जाएगी। अच्छा सर, ये होलिका दहन की जगह को लेकर के एक विवाद चल रहा था और उसमें कल एक खबर छपी थी अखबार में कि होलिका दहन की जगह निश्चित की गई है, तो क्या पुरानी जगह पर ही होलिका दहन होगा या कोई नई जगह दी गई? इस संबंध में हमें पूरी कोई जानकारी नहीं है। ये हमें जानकारी हुई थी कि जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन से मिलकर कहीं पे जगह आवंटित की गई है। अब ये पूरी बात मुझे तो नहीं जानकारी है और हम तो चाहते हैं कि जहाँ पे आवंटित की गई जमीन सरकार के द्वारा सभी लोग अमन शांति के साथ अपनी होली और रमज़ान शरीफ मनाएं। छोटी छोटी बातों के लेकर कोई भी मतभेद आपस में ना पैदा करें, जिससे हम आपस में सभी समुदाय लोग एकजुट होकर पूरा त्यौहार और खुशियाँ से मनाएं।